फैज अहमद फैज का एक शेर है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। चुनाव आयोग की ओर से अपलोड की गई जानकारी के मुताबिक चुनावी बॉन्ड में देश के कई नामी गिरामी और कुछ कथित तौर पर गुमनाम कंपनियों की बड़ी भागीदारी रही है, लेकिन इसमें अंबानी और अडानी का नाम शामिल नहीं है। ये बात फैज के शेर की तर्ज पर कईयों को नागवार गुजरी है। और भी कई ऐसी चीजें नहीं हैं इन पीडीएफ्स में जो उन चीजों से ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं जो पीडीएफ में हैं, जैसे कि बॉन्ड का यूनिक कोड 613 करोड़ वगैरह वगैरह। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा कर दी है। इसमें 2 एक्सेल शीट या कहें कि 2 पीडीएफ अपलोड की गई हैं, जिसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना अपने आप में किसी टास्क से कम नहीं है। बहरहाल, इसमें 700 से भी ज्यादा पन्ने हैं। लिस्ट में लॉटरी किंग, स्टील किंग, मेटल किंग और वैक्सीन किंग जैसे कई कारोबारियों का नाम शामिल है। इनके अलावा जो जिला टनल बनाने वाली मेगा इंजीनियरिंग, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, भारती एयरटेल और आईटीसी समेत कई जानी मानी कंपनियों के नाम भी हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्यूरियस केस ऑफ 613 करोड़ की। तो हुआ यूं है कि अगर आप दोनों पीडीएफ को एक साथ रखें, दोनों पीडीएफ कहूं तो एक पीडीएफ फाइल में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और लोगों की जानकारी है, वहीं दूसरी पीडीएफ में बॉन्ड कैश कराने वाली यानी उन बॉन्ड को भुनाने वाली राजनीतिक पार्टियों की जानकारी है। तो अगर आप इन दोनों पीडीएफ को एक साथ रखेंगे तो आप पाएंगे कि बॉन्ड खरीदे तो करीब 121.55 अरब रुपए के गए हैं, लेकिन भुनाए गए हैं 127.69 अरब रुपए के, यानी करीबन 613 करोड़ रुपए से ज्यादा के बॉन्ड भुना लिए गए हैं। अगर बॉन्ड की संख्या की बात करें तो इन 2 पीडीएफ के मुताबिक 18,871 बॉन्ड खरीदे गए और 20,421 बॉन्ड को भुनाया गया है। मतलब ये फिगर तो आइंस्टीन के कॉन्जर्वेशन वाले लॉ को भी मात दे रहे हैं। सोचिए, जितने के बॉन्ड खरीदे ही नहीं गए उससे ज्यादा के भुना लिए गए। ऐसा क्यों? लोग कह रहे हैं कि कोई कुछ छिपा रहा है, लेकिन सॉरी टू से लेकिन सच्चाई बहुत बोरिंग है। कैसे? वो ऐसे कि इन 2 पीडीएफ की तुलना करने पर पता चला कि खरीदे गए बॉन्ड की तुलना में बेचे गए बॉन्ड की संख्या 1550 ज्यादा है। लेकिन ये डेटा सिर्फ 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक का है। इसके अलावा एक और डेटा भी है, वो है 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 तक का। भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का डिटेल जमा करने के लिए एक दिन बाद भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एक और हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में एसबीआई ने बताया था कि 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2019 के बीच 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 1,609 बॉन्ड भुनाए गए। यूं इन शुरुआती 11 दिनों में, जिसका डेटा पीडीएफ में नहीं है, बेचे गए बॉन्ड की तुलना में खरीदे गए बॉन्ड की संख्या 1,737 ज्यादा है। अब अगर दोनों टेन्योर यानी कि 1 से 11 अप्रैल 2019 और 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक के डेटा को जोड़कर देखा जाए तो साफ हो जाता है कि 187 बॉन्ड ऐसे हैं जो कभी भुनाए ही नहीं गए। है ना ये स्थिति? उस स्थिति से बोरिंग जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की संख्या ज्यादा थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इन पीडीएफ में इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा बही खाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए यूनिक कोड जारी करने के लिए कहा है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी जान लीजिए। ये चुनावी चंदा हासिल करने के बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड एक तरह के नोट हैं, वैसे ही नोट जैसे हम और आप 100-500 रुपए के नोट देखते हैं। मोदी सरकार ने जनवरी 2018 में चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड जारी किए। इन बॉन्ड का मकसद राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना है। साल 2017 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे बड़ा चुनावी सुधार बताया था। जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी को 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा देना चाहते हैं, उनको भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच से ये बॉन्ड खरीदने होते हैं। चंदा देने वाले लोग इन बॉन्ड को खरीद कर अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को दे सकते हैं और वो पार्टी या दल बाद में इन बॉन्ड्स को अपने खाते में लगाकर अपने पक्ष में भुगतान करा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी को अकाउंट या पे चेक देते हैं। अब हम वापस लौटते हैं मूल खबर पर, यानी ईसीआई की लिस्ट पर।
लिस्ट के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों में कई बड़ी कंपनियां हैं तो कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों में सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व वाली कंपनी भारती एयरटेल है। दुनिया में स्टील किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी मित्तल जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। मोटे तौर पर ये बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में एबीसी इंडिया, अरिहंत, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, मेघा इंजीनियरिंग, पिरामिल, सन फार्मा, मुथूट फाइनेंस, वेदांता, बजाज और अन्य कंपनियां शामिल हैं। अब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों में टॉप 10 कंपनियां कौन सी हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों में फ्यूचर गेमिंग टॉप पर है। चुनाव आयोग की ओर से वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। कंपनी का नाम पूरे 1303 बार आया है। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज की बात करें तो ये एक लॉटरी कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 30 दिसंबर 1991 को हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाली कंपनियों में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दूसरे नंबर पर है। मेघा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। साल 1989 में हैदराबाद के उद्योगपति पामी रेड्डी पिच्छी रेड्डी ने मेघा इंजीनियरिंग कंपनी की शुरुआत की थी। उनके भतीजे पीवी कृष्णा रेड्डी 1991 में उनके साथ जुड़े थे और अब वही कंपनी चलाते हैं। साल 2023 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों में उनका नाम आया था। हालांकि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट में कहा है, 11 अप्रैल 2023 को मेघा इंजीनियरिंग ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिए, लेकिन एक महीने के अंदर ही उसे बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार से 14,400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इसी तरह नितिन गडकरी का संसद में एक बयान का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो मेघा इंजीनियरिंग की तारीफ करते दिख रहे हैं। बता दें कि अरबों का बिजनेस करने वाली मेघा इंजीनियरिंग शेयर बाजार में अब तक लिस्टेड नहीं है। ये कंपनी ही जोजिला पास और पोलावरम डैम को भी बना रही है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की प्रमोटर्स है। ये कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बसें बनाती है। उसी साल 12 अप्रैल को MEIL ने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। कुछ महीनों पहले सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के करीबन 10,000 करोड़ रुपए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। मेघा की सहयोगी कंपनी ओलेक्ट्राज इलेक्ट्रिक मेगाट्रॉन ट्रक बनाती है। ये काफी बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो लाजमी है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। जम्मू कश्मीर का जोजिला प्रोजेक्ट के लिए 4,509 करोड़ रुपए का सुरंग निर्माण हो या फिर रक्षा मंत्रालय से 500 करोड़ रुपए का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट, कई सरकारी परियोजनाएं इस कंपनी को मिली हैं। लेकिन ये परियोजनाएं मिलने से कुछ समय पहले अक्टूबर 2019 में कंपनी पर IT विभाग का छापा पड़ा था। IT विभाग ने हैदराबाद में रेड्डी से जुड़े 15 दफ्तरों, घर और गेस्ट हाउस पर छापेमारी की थी। बॉन्ड खरीदने वाली तीसरी सबसे बड़ी डोनर बन के निकली है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने 410 करोड़ रुपए कीमत के बॉन्ड खरीदे हैं। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये एक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है वेदांता लिमिटेड। इस कंपनी ने 400 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। वेदांता लिमिटेड देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। अनिल अग्रवाल, जिन्हें मेटल किंग भी कहा जाता है, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इस कंपनी की स्थापना 25 जून 1965 को हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। लिस्ट में 5वें नंबर पर है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। इसने 377 करोड़ रुपए की कीमत के बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी का थर्मल पावर प्लांट बंगाल के हल्दिया जिले में स्थित है। इस कंपनी की स्थापना 29 नवंबर 1994 को हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के भारतीय समूह ने 247 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक है। इस कंपनी की स्थापना साल 1995 में हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। SL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने 224 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। इस माइनिंग कंपनी की स्थापना साल 1950 में हुई है। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसी तरह से वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बॉन्ड के जरिए 220 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। इस कंपनी की स्थापना 11 सितंबर 2009 को हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वालों के लिस्ट में केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 9वें स्थान पर है।
इसने 194 करोड़ रुपए की कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ये कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। कंपनी की स्थापना 17 जून 2010 को हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। लिस्ट में 10वें नंबर पर है स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी मदन लाल लिमिटेड। इस कंपनी ने 185.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। कंपनी की स्थापना 22 नवंबर 1982 को हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। बताते चलें कि चुनावी चंदा पाने वाली पार्टियों की जो लिस्ट आई है उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस जिसे 1422 करोड़ रुपए मिले हैं। चौथे नंबर पर भारत राष्ट्र समिति है, उन्हें 1214 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के तौर पर मिले हैं। गुरुवार 14 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी किया है। उसमें सीधे तौर पर नहीं दिख रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने किसको चंदा दिया है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को फिर एसबीआई से कहा है कि चुनावी बॉन्ड की संख्या का भी खुलासा किया जाए ताकि ये पता चल सके कि चंदा देने वाले और लेने वाले के बीच क्या लिंक है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि जैसे चेक में एक यूनिक नंबर होता है, वैसे ही हर बॉन्ड पर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अगर उस कोड की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाए तो पता चल जाएगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने कौन सा बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी ने वो बॉन्ड भुनाया। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।